तो प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे से मजे में होंगे। और यहां पर आज हमने ऑलरेडी टॉपिक डिस्कस किया था, डिमेंशनल एनालिसिस जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक को हम आज यहां पर आगे बढ़ाएंगे। और यहां पर जो सबसे पहली बात मैं यहां पर आपके साथ करने वाला हूं, डायमेंशनल फार्मूला फोर्स भी हमारा हो गया। हमने एक और चीज किया था, हमने किया था एक्सेलरेशन का भी किया था, वेलोसिटी किया था, बेसिक जो था हमारा, जो कि आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ा है, उनका किया था। लेकिन थोड़ा सा हम अपने आप को एडवांस में लाएंगे। हम यहां पर वर्क का डिफाइन करते हैं। वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। आपने 9th में एक यूनिट पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ा होगा ना, वर्क एनर्जी पावर पढ़ा, वहां आपने पढ़ा होगा वर्क होता है बराबर बेटा फोर्स इनटू डिस्टेंस। शाबाश, फोर्स इनटू डिस्टेंस। सर इसका डायमेंशन फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस, सॉरी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस वर्क। फोर्स तो आपको पता होगा, फोर्स क्या होता है? m1 l1 t माइनस 2, ये होता है। हाँ कि ना बोलो, यही होता है ना? अरे हाँ बोलो ना, यही होता है ना फोर्स की डायमेंशन फार्मूला। लास्ट टाइम ऑलरेडी डिस्कस की थी। अब जब आप डिस्कस करते जाओगे ना, आप बनाते जाओगे, फिर ये चीजें ना खुद ब खुद याद हो जाएंगी। इसमें फिर नया कुछ है ही नहीं। जब आप करते जाओगे ट्राई प्रैक्टिस करते जाओगे ना, फिर ये फोर्स, ये बेसिक बेसिक जो है ना, ये आपको खुद याद हो जाएगा। फिर पर आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी बेटा। आगे चलते हैं। इनपुट डिस्टेंस का क्या होगा? L1, ठीक है। वो क्या बनेगा? m1 l2 t minus 2 hence done। सर डायमेंशन फार्मूला वर्क बन गई m1 l2 t minus 2। सर वर्क की डायमेंशन फार्मूला तो आपने बहुत अच्छे से समझा दी, लेकिन एक और चीज हम यहां पर ऐड करने हैं। आप मुझे बताओ कि पावर किसके बराबर होता है? आपने 10th में पढ़ा होगा पावर, पावर के बारे में, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में आपने पढ़ा होगा। वो किसके? वर्क डन में टाइम। वेरी गुड, अरे यू आर अ लेजेंड मैन। वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, वर्क डन को तो अभी आपने निकाला। अरे कितना इजी है भाई, अरे बहुत आसान है सर। m1 l2 t minus 2 और टाइम का क्या है? t1। दे दो t1 एग्जाम। वो क्या बनेगा? m1 l2 t, अगर ये -2 में वैसे ही लिखता, और t जो होगा ये होगा t पावर -1, क्योंकि ये नीचे प्लस, ऊपर क्या देगा? नेगेटिव। अच्छा सर ये क्या बनेगा? फिर ये बनेगा m1 l2 t -3। ओहो क्या बात है सर, क्या बात है। दिस द डिमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। सर ये भी आपने 9th का भी एक कांसेप्ट बता दिया, 10th का भी। सर फिर 9th का एक चीज हम, आपने प्रेशर के बारे में पढ़ा होगा। प्रेशर 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 किसके बारे में पढ़ा? प्रेशर। प्रेशर किसके बराबर? फोर्स अपॉन एरिया। यस, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स डिवाइड बाय, अरे बोलो ना भाई, बोलो ना गाइस, एरिया। अच्छा फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, m1 l1 t minus 2 डिवाइड बाय एरिया। क्या है एरिया? को सोचो, मैंने आपको बोला था एरिया में दो चीजें आती है, लेंथ आती है, ब्रेड्थ आती है। मतलब लेंथ भी यहां पर डायमेंशन है और ब्रेड्थ भी आती है। तो क्या बनेगा? इसका बनेगा l2। सर ये बनेगा m1 l1 t minus 2 t, और जो यहां पर ये है बेटा l, ये अगर नीचे प्लस है तो ऊपर बनेगा -2। सर ये तो मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया, मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर क्या हो जाएगा बेटा, जरा ध्यान से सुनिए। m1 l1 t, अगर ये -2, ये है -1, तो ये क्या बनेगा यहां पर? -1। वेरी गुड, ये बनेगा t -2। दिस इज द डिमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। किसकी डायमेंशन फार्मूला है ये? प्रेशर की। हमने वर्क का डिस्कस किया, हमने प्रेशर का डिस्कस किया, हमने पावर का डिस्कस किया। मुझे आप बताएं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या हो सकता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अरे हाँ सर, मुझे आप बताएं वेलोसिटी की डायमेंशन फार्मूला क्या है? चलिए हम कैलकुलेट यहां पर करते हैं। इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि हमने सर ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। एक और चीज हम यहां पर करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? बोलो ना गाइस, क्या आ सकता है? मुझे आप बताइए, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन हम पहले करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है ना बेटा बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अरे हाँ या ना बोल, मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अच्छा वेलोसिटी की डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाल सकते हो आप? वेलोसिटी की डायमेंशन फार्मूला आपको, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? L1 बाय T1, वो बनेगा L1 T minus 1। इसको उठाओ, पढ़ को दो यहां पर, वो क्या बनेगा? शाबाश बोलो, L1 T minus 1 बाय
T1, और ये कैपिटल में लिखना है बेटा, किसमें लिखना है, कैपिटल में। आगे चलते हैं, वो बनेगा L1T माइनस, और जो प्लस है ये ऊपर माइनस बनेगा, ये बनेगा T-1, वो बनेगा L1T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो m0 L1T-2। यह होगी बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ रही बात है, आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। यह होगी किसके डायमेंशन फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मसला यहां पर क्या खड़ा कहां पर होता है सर, आपने बताया सर डिस्टेंस का क्या होता है सर, वो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपने फिर टाइम का भी बता दिया, वो भी आ गया समझ, आपने मैथ्स का भी बता दिया, वो भी हमें समझ में आ गया। सर ये चीजें है ना, ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, इनका हम क्या करना है, आपको सिर्फ याद रखना है, ये बेसिक तो आपको आता होगा। फिर मैंने वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट वो भी दिखाया था, फिर हम मास का कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी दिखाया था, हम वेलोसिटी का कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी दिखाया था। मैंने एक एक करके चीजें, और जो आगे आगे चीजें बढ़ती है ना, हमें सिर्फ देखना है। अगर यहां पर मैं सिंपल सी बात बताऊं, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, 11th में भी आपको ये आगे पढ़ना है, क्योंकि यहां पर आपको फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ऑलरेडी आप वेलोसिटी अपॉन टाइम से निकालते हो, वेलोसिटी ऑलरेडी आप डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकालते हो, सारा तक का सारा रिलेटेड होता है बेटा। जब आपको एक क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी आएगी ना, बाकी आप खुद करोगे। समझ में आ रही बात आपको, ये चीजें समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूं, आपको ये बात समझ में आ रही। हम थोड़ा सा अपने टॉपिक को प्रोसीड करते हैं बेटा। एक और आइडिया आपने पढ़ी होगी, इंपल्स किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू टाइम। आपने पढ़ा होगा इंपल्स, ये एक नई चीज है, यहां पर आप जरा इसको जानने की कोशिश करो कि जो इंपल्स होता है वो किसके बराबर होता है। इंपल्स होता है मेरी जान बराबर फोर्स इनटू टाइम। शाबाश 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 शाबाश, जोर से बोलो, फोर्स इनटू टाइम। मगर फोर्स तो आप जानते हैं, फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m1, मैं इसको 2 मिनट के लिए हटाता हूं यहां से, m1 L1T-2 इनटू टाइम का क्या है T1, वो बनेगा m1 L1T-1। ये बनी बेटा किसकी डायमेंशन फॉर्मूला, इंपल्स की। एक और चीज आपने 9th में सुनी होगी, लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेरी गुड, लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा, अरे बोलो ना गाइस, किसके बराबर होता है, लीनियर मोमेंटम। शाबाश, मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो जरा, बोलो ना जल्दी से, बोलो जल्दी से, शाबाश शाबाश, m1। अच्छा, इनटू वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी का आप ये भी कैलकुलेट, फिर से कैलकुलेट करते हैं, L1T-1। ये है ना, अभी हमने कैलकुलेट किया ना यहां से, L1T-1 किसका, वेलोसिटी का किया ना, अरे हाँ कि ना बोल। आगे चलते हैं, फिर वो बनेगा सर L1T-1। क्या कर सकते हो इसको, क्या मैं बोल सकता हूं, ये बनेगा m1 L1T-1 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंट। पॉइंट। चलिए बेटा, हमने तो डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है, मतलब जो भी उसमें फॉर्मूलाज हैं, जो भी उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज है, डेरिवेटिव क्वांटिटीज है, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल है, हमने ट्राई आउट तो कर दिया है। लेकिन मसला यहां पर यह है कि सर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चाहे फिर छोटा आए बड़ा आए, कहीं पर भी आता है कि जो ये वाला है, ये वाली रिलेशन जो है t इक्वल 2π√L/g, जिसमें t होता है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, L होता है बेटा लेंथ, और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि आप ये वाली फॉर्मूला जो है, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। हम यहां पर ट्राई करते हैं इस चीज को। समझ में आ गई बात। यहां पर मुझे आप बताइए, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है, T1। इतना मुझे समझ में आ गया सर, टाइम का होता है T1। एक चीज आप करो, मैं इसको यहां पर दिखाता हूं। टाइम का क्या है बेटा T1, और इज इक्वल डालो 2π, तो आपको पता है 2π कॉन्स्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगी। एक और चीज करते हैं, हम आते हैं यहां पर, रूट डाल दिया बेटा, 2π को लिखने की जरूरत नहीं है, और L का क्या है L। हाँ सर ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आगे से ये L1 बन गया। आगे चलते हैं, G का क्या है, मैंने अभी आपको बताया, इसका होता है L1T-2। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, यह होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और वेलोसिटी हमने अभी कैलकुलेट की है, चेंज इन वेलोसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला ऑलरेडी पता है ना हमें, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय टाइम हमने कर दिया। और यहां पर क्या है, L1 हो गया L के बदले, G के बदले हो गया L1T-2। सर ये हमें कोई डाउट नहीं, ये हमें क्लियर हो गया। लेकिन मसला क्या है, अब क्या होगा, मुझे आप बताइए, आपके हिसाब से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मुझे आप बताइए, अगर t यहां पर नेगेटिव, ऊपर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा।
और नीचे क्या है L1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, शाबाश, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पर हमें निकला T1 इज इक्वल टू रूट, ये बनेगा T/2। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं इसको, यहां पर अगर स्क्वायर है, जरा ध्यान से देखेंगे इस चीज को, यहां पर स्क्वायर है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये है T/1 और यहां पर भी आ गया T/1। क्या मैं बोल सकता हूं हां सर ये डायमेंशनली जो ये फॉर्मूला है इट इज करेक्ट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गई बात? ये जो डायमेंशनली है, ये जो डायमेंशनल एनालिसिस इस वाले फॉर्मूला की, ये परफेक्ट फॉर्मूला है। तो हमने यहां पर क्या प्रूव कर दिया? हमने देखा कि इसकी जो करेक्टनेस है वो ट्रू है। इज दैट क्लियर? तो चलिए बेटा हम एक और क्वेश्चन यहां पर इंक्लूड करते हैं। अभी हमने एक किया, हमने उसका ये देखा कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, हमने वो देख लिया। अभी ये वाली इक्वेशन को हम एग्जाम में अगर आ गया सवाल, और ये एक और चीज हम यहां पर ऐड कर दिए, ये है आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन बेटा, तो इसको आप जरा खास ख्याल रखिएगा, ठीक है? तो यहां पर क्या करेंगे हम, मुझे सवाल पूछे चेक द करेक्टनेस ऑफ 1/2 mv² mgh इज इक्वल टू mgh। तो सबसे पहले आपको पता होना 1/2 mv² क्या है सर, और mgh क्या है। मैंने यहां पर आपके लिए कंफर्टेबिलिटी के लिए लिख के रखा है, जो 1/2 mv² 9th में आपने पढ़ा होगा, ये होती है काइनेटिक एनर्जी, और जो mh है ये होती है, mgh जो यहां पर है ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइट। इज दैट क्लियर? ये दोनों चीजें आपको तो क्लियर होगी, लेकिन सर डायमेंशन फार्मूला हमें बहुत अच्छे से आती है, हमको बहुत अच्छे से आती है, कैसे कर सकते हैं? पहले हम लिखेंगे 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh। यहां पर हम ये देखेंगे सवाल को सोचा कैसे जाए, ठीक है? आगे चलते हैं, 1/2 तो कॉन्स्टेंट अभी बताया मैंने आपको, अभी बताया। तो यहां पर हमें इसका लिखना है, m का क्या आएगा, मैं लिखूंगा mv² इज इक्वल टू mgh। यहां पर छोटा सा रीजन अगर बात डाल भी सकते हो कि 1/2 कांस्टेंट है, वो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। m का बनेगा बेटा m, ठीक है? वेलोसिटी का क्या अभी बताया मैंने, L1 T-1, लेकिन इसका बेटा स्क्वायर है भी, ये है ना स्क्वायर, इज इक्वल टू मास का क्या है, वेरी गुड, m1। ग्रेविटेशन का क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ये है यहां पर क्या है, मास है, मास ऑफ, v क्या है वेलोसिटी, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है हाइट। ये तो मुझे समझ में आ गया सर, लेकिन यहां पर मैं क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन फार्मूला क्या होती है, बोलो जरा, L1 T-2 आएगा ना, ये बनेगा L1 T-2। और सर हाइट का क्या होगा, हाइट तो ऑलरेडी लेंथ ही है ना, और ये भी डायमेंशन, आगे चलते हैं, वो होगा L1। क्या हो सकता है, सोचो एक मिनट के लिए, क्या आपको लगता है कि ये बराबर आ सकता है? हाँ, क्यों नहीं आएगी, ये बनेगा बेटा m1l, 2 1 2, ये बनेगा 2 1 ये बनेगा -2, आ गया सर, ये बनेगा m1l2 T1, सही आ गया। यहां पर क्या होगा सर, हाँ वो बनेगा m1l का, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, बेस में पावर्स ऐड, वो बनेगा T-2। यस, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। यहां पर m1l2 T-2, यहां पर T-2, m1l2 T-2, ये तो आपको क्लियर हो गया ना, यहां पर भी जो आ गया वो यहां पर भी आ गया। तो मैं ये बोल सकता हूं ये वाली जो फार्मूला है, जो सवाल बेचारे ने दी थी, ये डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला है। इज इट क्लियर? चलिए बेटा एक और क्वेश्चन यहां पर इंक्लूड करते हैं, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बस आप ध्यान रखिएगा, हमें कहां पर क्या सीखना है, हमें कहां पर क्या करना है, बस आप उस चीज को यहां पर मॉनिटर करते जाइए। यहां पर क्या लिखा मैंने, v इज u प्लस at। आपको इस इक्वेशन से इतनी मोहब्बत हो सकती है क्योंकि आपने 9th में पढ़ा होगा, v इज u प्लस at ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हो, वहां पर आपने किया होगा ना, ये क्या है फाइनल वेलोसिटी, वेरी गुड, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है एक्सेलरेशन, ये क्या है टाइम। इसको हम अब डायमेंशनली देखेंगे, इज इट डायमेंशनली करेक्ट, और हम यहां पर देखने वाले हैं v की डायमेंशन फार्मूला क्या है, v वेलोसिटी की क्या है, शाबाश मेरे साथ बोलो, L1 T-1, ठीक है? ये तो आपको बिल्कुल पता है। यहां पर वेलोसिटी की क्या है, बिल्कुल यही L1 T-1। हां सर समझ में आ गया। एक्सेलरेशन a into t, एक्सेलरेशन की क्या होती है, L1 T-2 इनटू जो बनेगा यहां पर ये है T-2, और जो t का क्या बनेगा, ये बनेगा T1, तो वो बनेगा L1 T-1। अरे सर ये तो बिल्कुल वही आ गया, जो यहां पर वेलोसिटी की वो है, तो यहां पर भी आ गया। तो मैं ये बोल सकता हूं ना, हाँ सर मैं यही बोल सकता हूं ना कि जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन फॉर्मूला वो है राइट हैंड साइड के बराबर, इसीलिए मैं बोल सकता हूं दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और कंसिस्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि v² - u² इज इक्वल 2as का, ठीक है?
मेथड के साथ बता देना बेटा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का आप मुझे जवाब कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। ठीक है बेटा। देखो बेटा, हमने अभी तो ये टॉपिक आज का क्लोज कर दिया। ठीक है, हमने डायमेंशन फार्मूला की, हमने उसी के बेस पे यहाँ पर क्वेश्चंस भी लिखा है बहुत सारे। तो यहाँ पर मैं आपसे ये बोलूंगा कि आने वाले लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, या जो मैंने यहाँ पर आपसे सवाल पूछे मुझे उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।